हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं धनराज चौधरी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। आज अपन इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 427 शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर की जा चुकी हैं और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो एसटी की टोटल पॉपुलेशन है वो 10.45 करोड़, जो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। उसके बाद में इनको फोर्थ वर्ल्ड में शामिल किया जाता है, यानी कि ये नेचर के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं और दूर के जंगली इलाकों और हिली एरिया में रहती है। और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ट्रेडिशनली तरीके से ये संपन्न करते हैं, जिसमें जैसे हंटिंग है, फिशिंग है, फूड गैदरिंग का काम है, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। और कुछ ट्राइब्स ने अभी एक स्थान पे रह के फार्मिंग और पशुपालन भी कुछ ट्राइब करती हैं। उसके बाद में जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के आधार पे जब देखें तो उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन का स्टेट की पॉपुलेशन के परसेंटेज के आधार पे सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 94.8% और सेकंड नंबर पे मिजोरम 94.43% और थर्ड नंबर पे नागालैंड 86%। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जीरो है, जहाँ पे बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, जैसे गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है और दिल्ली, पुडुचेरी एट्सेट्रा। उसके बाद में लीस्ट परसेंटेज जो है सबसे कम परसेंटेज है वो यूपी में, और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और बिहार में टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसका सबसे लीस्ट परसेंटेज में जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है वो सबसे कम है यूपी में। ठीक है, उसके बाद में इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एमपी में, उसके बाद में महाराष्ट्र में और थर्ड नंबर पे ओडिशा में, उसके बाद में झारखंड, गुजरात, राजस्थान में पाई जाती है। अब इनका जो मेन कंसंट्रेशन कहाँ पे ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं उसको देखें तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद में जो मुख्य रूप से हैं वो हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, और ये जो मिडिल का रीजन है यहाँ पे जिसमें छोटा नागपुर प्लाटू और ईस्टर्न प्लाटू, विंध्यन और सतपुड़ा और जो एमपी का रीजन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का प्लेटू, यहाँ पे ये मुख्य रूप से। उसके बाद में यहाँ पे कुछ तेलंगाना का रीजन और कर्नाटका का रीजन और आंध्रा का रीजन, और कुछ यहाँ पे जो नीलगिरी हिल्स हैं और कोयम्बटूर का जो रीजन है तमिलनाडु का रीजन। ठीक है, उसके बाद में जब बात करें जो एसटी की पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, और जो एससी, मुस्लिम और ईसाई की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि नकारात्मक सहसंबंध है। जहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन पाई जाएगी वहाँ पे ये पॉपुलेशन नहीं पाई जाएगी, और जहाँ पे ये पॉपुलेशन पाई जाएगी वहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन नहीं पाई जाएगी। उसके बाद में जो टोटल पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, उनका लगभग 84% प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। अब बात करें मेजर ट्राइब्स की तो सबसे पहले बात करते हैं गोंड। गोंड ट्राइब जो हैं भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है 80 लाख। ये मुख्य रूप से विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में
इनका मेन कंसंट्रेशन पाया जाता है। उसके अलावा इन स्टेट में भी ये पाई जाती हैं। इनका जो रिलीजन होता है वो होता है एनिमिनिस्टिक, यानी कि ये नेचर को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि मानते हैं, उनको ऑर्गेनिज्म की भांति मानते हैं और उनमें भी वो आत्मा का स्वरूप देखते हैं। तो ये जो रिलीजन हो गया ये हो गया एनिमिनिस्टिक या जीव जड़त्ववादी। ठीक है। उसके बाद में जो ट्राइब आती हैं भील। भील की आबादी है वो 60 लाख सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, और ये मेनली पाई जाती हैं राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में। इनका भी जो रिलीजन है एनिमिनिस्टिक है। और नेक्स्ट है संथाल। इनकी पॉपुलेशन भी 60 लाख और इनकी पॉपुलेशन का 68% फार्मिंग में इंक्लूड। और ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी ओरिजिन है वो द्रविड़ों से मानी जाती है। तो संथाल ट्राइब की ओरिजिन द्रविड़ से। उसके बाद में जो ये ट्राइब कहाँ पे पाई जाती हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। इनका महिलाओं का एकमात्र त्यौहार है वो कर्मा है, और इनका रिलीजन भी एनिमिनिस्टिक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इनकी जो डेंसिटी है वो आप यहाँ से मोटा मोटा देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, बाकी आप सब देख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट जो ट्राइब हैं वो हैं नागा ट्राइब। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख, और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। और नागा की जो पॉपुलेशन का 86.5% ओनली कहाँ पे पाया जाता है, नागालैंड में। ये जो एक्टिविटी करते हैं वो करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट है मोरंग। मोरंग क्या है, इनमें जो भी अनमैरिड होते हैं उनका जो सामुदायिक शयनशाला, सोने का स्थान, सामुदायिक रूप से। नेक्स्ट है 85% ये ट्राइब जो नागा ट्राइब है उसकी पॉपुलेशन का 85% फार्मिंग का काम करता है। ये अपन ऊपर देख लिया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और टेरेस फार्मिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट जो ट्राइब आती है वो थारू है। थारू ट्राइब की पॉपुलेशन है 1.25 लैक्स, और उसके बाद में ये जो पाई जाती हैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, इसकी पॉपुलेशन का 55% कंसंट्रेशन है। और उधम सिंह नगर के डिस्ट्रिक्ट के 2 तहसील हैं, एक तो है खातिमा और एक है सितारगंज। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि इनकी जो ओरिजिन मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, मंगोलॉयड स्पीसीज से। जो रेसेज होती है मंगोलॉयड रेस, उससे मानी जाती है। किसकी, थारू ट्राइब की। नेक्स्ट आ जाती हैं माइनॉरिटी ट्राइब है ये टोडा ट्राइब, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, कुरनूल और नीलगिरी में। इनका जो काम होता है, मुख्य काम होता है नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशु चारण। उसके बाद में इनका जो नाम पड़ा है टांड्रा, जो एक इनका पवित्र ट्री है, उसके आधार पे इनको टोडा कहा जाता है। अभी कुछ और स्टेट वाइज इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं अंडमान निकोबार की सेंटिनली, जरावा। जो जरावा ट्राइब हैं वो वर्ल्ड की सबसे संकट में, यानी कि विश्व की सबसे एंडेंजर्ड जो ट्राइब है वो है। और यहाँ पे ये हो गई नॉर्थ ईस्ट की, जो आप देख सकते हैं। और ओरांव ट्राइब जो छोटा नागपुर प्लाटू में पाई जाती हैं। उसके बाद में संथाल है, मुंडा है, बिरहोर है, ये पाई जाती है वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार में। और
सेंचू ट्राइब, ये पाई जाती हैं केरला में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र। गोंड ट्राइब है जो अपन ने पहले पढ़ लिया है। कोल ट्राइब है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र। उसके बाद में खोंड जो ट्राइब है वो पाई जाती है उड़ीसा, तमिलनाडु में। और उसके बाद में कुछ ये हिमालयन की जो ट्राइब है वेस्टर्न हिमालय की, वो आपको याद रखना है, जिसमें भूटिया है, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, किन्नर, ये ट्राइब्स। और हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर ट्राइब पाई जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ मेजर ट्राइब्स हैं और उनकी ओरिजिन किस ग्रुप से हुई है वो देख लेते हैं। गोंड ट्राइब की ओरिजिन ऑस्ट्रिक फैमिली से, भील और संथाल की द्रविड़ों से, और जो थारू ट्राइब्स हैं उसकी ओरिजिन मंगोलॉइड से, और जो अंडमान निकोबार में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं उनकी निग्रोइड से ओरिजिन हुई है। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो प्रयास किए गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में, जिनको पंचशील का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें 5 सिद्धांत थे जिनको क्या कहा जाता है, पंचशील का सिद्धांत। उसके अलावा ट्राइबल सब प्लान जो एक नई पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी 1974 में। उसके अलावा देश में टोटल 16 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो एजुकेशन की है, इलिटरेसी है, सोशल इशू है, बेरोज़गारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी कई सारे जैसे इकोनॉमिक इशू है, हेल्थ के इशू हैं। इन सब के लिए जो गवर्नमेंट है वो कई तरह की पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट लाती रही है, लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी जो भागीदारी है वो नहीं होने के कारण ये प्रोजेक्ट अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ओके साथियों, गुड लक।